अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे अफ्तार स्पेशल में बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बाकमाल किस्म के बजट फ्रेंडली और कम मेहनत में बनने वाले आलू के पकौड़े। ये क्रिस्पी क्रंची पोटैटो स्लाइसेस बेइंतहा टेस्टी बनते हैं। बहुत ही लाइट होते हैं, बस थोड़े से पोटैटो और कॉमन से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाएंगे ये मज़ेदार और स्पेशल से स्नैक जो हर किसी के बहुत ही फेवरेट बन जाएंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। छिलका निकालकर मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इनके हमने पतले स्लाइसेस कट करने हैं, तो इसके लिए चाहे आप स्लाइसर ले लें या तेज़ नाइफ ले लें। मैंने यहाँ पर तेज़ नाइफ का ही इस्तेमाल करके इनके पतले पतले से स्लाइसेस कट कर लिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सारे आलूओं को स्लाइसेस में काट कर मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरह से वॉश करके किचन टॉवल से बिल्कुल खुश्क कर दिया है। आलू बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, फिर इनके ऊपर कोटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब अगला स्टेप है इन स्लाइसेस की कोटिंग का। तो इसके लिए 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से छान कर बेसन लिया है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे आधा कप इसमें कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। ये कुफ्ते हाजमा को बढ़ा देती है, तो अजवाइन जब भी आप ऐड करें हाथों पे रब करके ऐड करें। इस तरह से इसके सीड्स ओपन हो जाते हैं, तो इसका जायका भी बढ़ जाता है और इसके फ़ायदे भी बेइंतहा बढ़ जाते हैं। बस यही कॉमन बेसिक से मसाले जो कि हर घर के किचन में अवेलेबल होते हैं, इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक लम्प फ्री बैटर रेडी कर लेंगे। इसके साथ ही अच्छे कलर के लिए इसमें 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो पकोड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हैंडफुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे पकोड़ों की लुक बहुत ही इन्हेंस हो जाएगी। पकोड़े बहुत ही ज़्यादा फूले फूले क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हों, इसके लिए लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर गरम तेल। ये एक बहुत आजमाई हुई और एक ख़ास टिप है, अगर इसको फॉलो करेंगे तो पकोड़े बहुत ही शानदार बनकर तैयार होंगे। 5 से 6 मिनट के लिए बेसन को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। बेसन की मिक्सिंग ही एक ख़ास मैजिक है जो कि पकोड़ों को क्रिस्पी क्रंची और फ्लफी बनाएगा। तो बेसन यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर एक पोटैटो स्लाइस हमने उठाना है, बेसन के मिक्सचर में डिप करके इसे शेक करेंगे ताकि एक्सेस मिक्सचर इसके ऊपर से उतर जाए। आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा रनी, एकदम आप देखें स्लाइस पर कोट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर हम रेडी करेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो पैन में ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 करके इन स्लाइसिस को डिप करके पैन में ऐड करते जाएंगे। ओवरलैपिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो ये आपस में स्टिक हो जाएंगे। जैसे ही हम पकोड़े ऐड करें तो 3 से 4 मिनट इन्हें फ्राई होने देंगे ताकि ये थोड़े से फर्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद इनकी साइड को पलटेंगे, इन्हें चलाएंगे, फिर दोनों साइडों से कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमने चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट इनफ है, पतले पतले से ये स्लाइसेस कट हैं, तो इतने टाइम में ये बेहतरीन से फ्राई होकर पक जाएंगे। तो देखें यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे इन्हें फ्राई करते हुए और बड़ा खूबसूरत गोल्डन कलर इन पे आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे गरम गरम आलू के पकोड़े या पोटैटो स्लाइसेस बिल्कुल तैयार हैं सर्व करने के लिए। यहाँ पर आप इनका टेक्सचर, इनकी लुक देखें, आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह से बेइंतहा क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही फ्लफी ये बनकर
तैयार हुए हैं। और मज़े की बात, बहुत ही लो बजट और बहुत ही आसानी से आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई करें और अपनी रमज़ान की इफ्तार पार्टियों को आलू के क्रिस्पी क्रंची पकोड़ों के साथ पुरलुत्फ़ बनाएं। आई होप आप सभी को ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हैं तो सुपर टेस्टी, इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।